डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन का आयोजन। प्रदेश भर से आए हर फरियादी की समस्या सुनी और निराकरण के लिए अफसरों को दिए निर्देश। 2 साल की मासूम से सीएम का दिलचस्प संवाद। हिंदू सम्मेलन में सम्मिलित होने रामपुर पहुंची साध्वी प्राची का बड़ा बयान। साध्वी प्राची की अपील, हिंदू अपनी जनसंख्या बढ़ाएं। वहीं महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस पर साधा निशाना। जिसने राम से मुंह मोड़ा उसका ऐसा ही हश्र हुआ। चित्रकूट में सड़क किनारे 21 बंदरों के शव मिलने से हड़कंप। बंदरों की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कुशीनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में पति पत्नी की मौत। पारिवारिक विवाद में पत्नी की हत्या कर आत्महत्या की आशंका। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। शुरुआत करते हैं यूपी बुलेटिन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह जनता दर्शन किया। उन्होंने प्रदेश भर से आए हर फरियादी की समस्या सुनी और निराकरण के लिए अफसरों को निर्देश दिया। इस दौरान लखनऊ निवासी महिला सीमा ने मुख्यमंत्री से आर्थिक विपन्नता का जिक्र किया और पति द्वारा घर से निकाले जाने की शिकायत की। आग्रह किया है कि उन्हें घर में रहने की जगह दिलाई जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने पुलिस आयुक्त को तत्काल उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। लखनऊ निवासी सीमा अपनी 2 बच्चियों को लेकर सोमवार को जनता दर्शन में पहुंची। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि ससुर का निधन हो गया है। पति और ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया। 2 छोटी बच्चियों को लेकर वह भटक रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से उन्हें वापस ससुराल में भिजवाने तथा वहां रहने देने के लिए गुहार लगाई है। महिला ने बच्चों के लालन पालन के लिए आर्थिक सहायता की मांग करते हुए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस आयुक्त को मामले में तत्काल उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में अपने माता पिता के साथ आए सभी बच्चों को चॉकलेट दी और मन लगाकर पढ़ाई करने को कहा। इस दौरान मां सीमा के साथ 2 साल की नन्ही अनन्या भी आई थी। मुख्यमंत्री ने उसे भी चॉकलेट दी और दुलार किया। चॉकलेट पाकर बच्ची खिलखिला उठी। जब मुख्यमंत्री ने उससे चॉकलेट मांगी तो उसने बड़ी मासूमियत से चॉकलेट वापस सीएम की तरफ बढ़ा दी। यह देखकर मुख्यमंत्री का बाल प्रेम उमड़ पड़ा। इस दौरान नन्ही बच्ची की भाव भंगिमा और मुख्यमंत्री का संवाद देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति भाव विभोर हो गया। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री के समक्ष पुलिस, बिजली विभाग के साथ ही आर्थिक सहायता से जुड़े प्रकरण भी आए। मुख्यमंत्री ने सभी से मिलकर उनका प्रार्थना पत्र लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर प्रकरण की जांच कराकर फरियादियों की समस्याओं का हल कराएं। इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने आए फरियादियों से अस्पताल से एस्टिमेट मंगाने को कहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सरकार हर सुख दुख में प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है। सरकार अब की है और हर उचित समस्या का निदान किया जाएगा। संघ के शताब्दी वर्ष में हिंदू सम्मेलनों की श्रृंखला में रामपुर में होने वाले हिंदू सम्मेलन में सम्मिलित होने पहुंची साध्वी प्राची सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही मुद्दों पर खुलकर बोली। उन्होंने कहा कि सरकारों का काम सरकार कर रही है और हम लोगों को भी समाज के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। दिन ब दिन टूट रहे परिवारों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि परिवारों को संगठित रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ाने के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए, जबकि सरकार से अपील की कि जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। महाराष्ट्र के चुनाव के परिणामों पर बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जिसने भी राम से मुंह मोड़ा है उसका अंजाम ऐसा ही हुआ है। जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता मोहम्मद आजम खान पर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की जगह जेल में ही है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
इसके तहत हमीरपुर जनपद की दोनों विधानसभा सीटों में मतदाता सूची का आलेख प्रकाशन कर दिया गया है और अब दावे व आपत्तियां प्राप्त की जा रही हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद की दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर 6 जनवरी 2026 को निर्वाचक नामावलियों का आलेख प्रकाशन कराया गया है। 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन से संबंधित दावे व आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ द्वारा 17, 18, 31 जनवरी और 1 फरवरी 2026 को विशेष अभियान तिथियां निर्धारित की गई हैं। इन तिथियों में से सभी BLO सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक बूथों पर उपस्थित रहकर फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 स्वीकार करेंगे। अभियान के दौरान जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने जनपद के कई मतदान बूथों पर निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने बूथ पर जाकर मतदाता सूची अवश्य जांच लें ताकि अंतिम रूप से 6 मार्च 2026 को प्रकाशित होने वाली सूची में उनका नाम सुनिश्चित रूप से दर्ज हो सके। भी हमारे BLOs हैं वो जो हमारे बूथ हैं वहाँ पे उपस्थित है और फॉर्म 6 जो भी जनता है, जो छूटे हुए जो पात्र जो वोटर्स हैं उनको आज नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 कलेक्ट कर रहे हैं। साथ ही जो हमारे जो पुनरीक्षण का जो अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत भी जो हमारे जो वोटर्स हैं उनको भी जोड़ने का काम किया जा रहा है और उनको अवगत भी कराया जा रहा है यदि कोई समस्या है तो इसके लिए पूरा जो टीम है हमारी जो SDMs हैं और बाकी जो वरीय अधिकारी हैं वो फील्ड में निकले हुए हैं। हम भी जो जितने बूथ्स हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं, BLO से जानकारी ले रहे हैं कि कितने फॉर्म्स आ गए और इस पूरे अभियान के अंतर्गत जो जनप्रतिनिधिगण है उनको भी जोड़ा जा रहा है और आसपास जो लोग हैं ताकि एक विशेष अभियान इसको बना सकें और प्रमुखता से जो भी वोटर्स हैं उनको जोड़ सकें। पहलगाम आतंकी हमले के बाद गाए गए गीत और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवादों में घिरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली पहुंची। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत वह सुबह करीब 11 बजे महिला थाना पहुंची, जहां उन्होंने विवेचना अधिकारी के समक्ष बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की। नेहा सिंह राठौर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में वह तय समय पर कोतवाली पहुंची हैं और जांच में पूरा सहयोग करेंगी। उन्होंने कहा कि मुझे कोर्ट ने 19 जनवरी को सुबह 11 बजे बयान देने का निर्देश दिया था, उसी आदेश के तहत मैं यहां आई हूं। इस दौरान उनके साथ पति हिमांशु भी मौजूद रहे। मामला ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि मुझे 19/1/2026 को सुबह 11 बजे विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना था और जांच में सहयोग हेतु अपना बयान दर्ज कराने हेतु, तो बस आदेश का पालन करते हुए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। ठीक 11 बजे से मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। मेरी अभी किसी भी अधिकारी से कोई मुलाकात नहीं हुई है और मैं इंतजार ही कर रही हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है। यूपी के शाहजहांपुर में महिला की मौत के बाद निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और रोड जाम कर दिया। शव को सड़क पर रखकर कई घंटों तक हंगामा किया गया। फिलहाल पुलिस के कार्रवाई के आश्वासन के बाद ही शव को सड़क से हटाया गया। पूरा मामला निगोही कस्बे के विनायक अस्पताल का है। बताया जा रहा है कि यहां सर्वेश कुमार ने अपनी गर्भवती पत्नी को 3 जनवरी को भर्ती कराया था। यहां डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था, जिसके बाद बच्चे का जन्म हुआ था। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान अस्पताल में महिला की पेशाब की नाली भी कट गई थी। हालात बिगड़ने पर महिला को बरेली में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। परिजन शव को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया गया। इसके बाद नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। अस्पताल प्रशासन मौके से फरार हो गया है। लगभग 2 घंटे तक जाम लग रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई के ठोस आश्वासन के बाद जाम खुलवाया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस मामले में तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग अस्पताल के रजिस्ट्रेशन की भी जाँच की जा रही है। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में पति पत्नी की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला तरिया सुजान थाना क्षेत्र के बढ़ई टोला का है, जहां एक घर के अंदर पति पत्नी के शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक की पहचान अरुण शर्मा के रूप में हुई है, जबकि मृतिका उसकी पत्नी नेहा भारती बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पति अरुण शर्मा ने सब्जी काटने वाले धारदार हथियार से पत्नी नेहा भारती का गला काटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद अरुण शर्मा ने खुद भी फंदे से झूला लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर युवती का शव फर्श पर खून से लथपथ हालात में मिला, जबकि युवक का शव पास ही चारपाई पर पाया गया।
घटना की सूचना मिलते ही तरिया सुजान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों ने नवंबर महीने में प्रेम विवाह किया था। शुरुआती तौर पर पारिवारिक विवाद को ही इस दर्दनाक घटना की वजह माना जा रहा है। हालांकि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। चित्रकूट जनपद में सड़क किनारे मृत अवस्था में दर्जनों बंदरों के मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में बंदरों की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जाहिर की है। जिस पर सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। मामला सीतापुर चौकी के शिवरामपुर रोड का है, जहां सड़क किनारे 1 किलोमीटर दूर तक क्रम से मृत अवस्था में दर्जनों बंदर पड़े मिले हैं, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दिया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने बंदरों के शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। सभी पाए गए मृत बंदर के शव पानी से भीगे और खून से लथपथ हालत में मिले हैं, जिसमें 21 बंदरों के शव को वन विभाग ने अपने कब्जे में लिया है और 2 बंदर घायल अवस्था में मिले हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे लग रहा है कि किसी ने बंदरों की हत्या कर सुबह उनके शव को सड़क के किनारे फेंक दिया है। हिंदू संगठनों का दावा है कि बंदरों के साथ ऐसी क्रूर हत्या कर फेंकना सीधे सीधे हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना है और यह सोची समझी साजिश के तहत यह कृत्य किया गया है। वहीं प्रशासन से मांग करते हैं कि इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस मामले में क्षेत्राधिकारी अरविंद वर्मा का कहना है कि वन विभाग की टीम ने सड़क किनारे 18 बंदरों के शव को अपने कब्जे में लिया था। अभी 3 बंदर के शव और मिले हैं, 2 बंदर जीवित अवस्था में मिले हैं। कुल 21 बंदर मृत अवस्था में मिले हैं, जिनका पीएम की कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया बंदरों की मौत करंट लगने से लग रही है, लेकिन पीएम रिपोर्ट के आधार पर ही मौत होने की पुष्टि हो पाएगी। यह बंदर कहीं से लेकर फेंके गए हैं, जो सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही मामले की जांच की जाएगी। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटियों सुरक्षा की बात करती है, इसके बावजूद बेटियां सुरक्षित नहीं दिखाई दे रही हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी में देखने को मिला है, जहां मंदिर पर बाबा और दादी को खाना देने गई एक नाबालिग किशोरी रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। परिजनों द्वारा काफी प्रयास किया गया, उसका कुछ अता पता नहीं चला, तो परिजनों ने पुलिस की शरण ली। पुलिस ने किशोरी की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 10 दिन बीत जाने के बावजूद ना ही नाबालिग किशोरी का कोई सुराग लगा और ना ही नामजद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। लापता हुई बेटी की मां गांव से बाहर एक देवी मां के मंदिर में 24 घंटे से लगातार धरने पर बैठकर बेटी की आस लगाए हुए है। किशोरी के परिवारजन पूरी तरह टूट चुके हैं। मां बाप दिन रात बेटी को तलाशते हुए दर बदर भटक रहे हैं। गांव से लेकर आसपास के इलाकों में गुमशुदगी के पोस्टर लगाए जा चुके हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, पर मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी पक्ष के लोग आराम से घूम रहे हैं। उनसे कड़ाई से पूछताछ होती तो आज उनकी बेटी उनके पास होती। बजे हो गई है? मेरी बेटी चली गई, आप मंदिर पर बैठे हैं। मेरी बेटी खाना देने गई थी, वो आई नहीं वापस। 12 बजे खाना देने आई थी अपने बाबा दादी के लिए। मेरी बेटी को सोनिया ने पकड़ लिया, दुबरान के लड़कियों ने। मेरी बेटी मिलती नहीं है, पुलिस ने कुछ कहा नहीं है। कब से गई हुई है? मेरी बेटी आज 8 दिन हो गई, मेरी बेटी नहीं आई है। मंदिर पर बैठे हैं, मेरी बेटी को बुला दो, हम नहीं बैठे जाएंगे। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस ने कुछ नहीं करा। पुलिस उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 14 जनवरी की रात को इंडियन ऑयल के फील्ड ऑफिसर अनिल कुमार की कार पर एक अन्य कार सवार बदमाशों के द्वारा फायरिंग कर दी गई। अब इस घटना को खुलासा करते हुए पुलिस ने मामले से जुड़े 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दरअसल रामपुर जनपद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत न्यू आवास विकास गंगापुर में अनिल कुमार, जो कि मूल रूप से अलीगढ़ के रहने वाले हैं, यहाँ पर किराए के मकान में रहते हैं और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में फील्ड ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। 14 जनवरी की रात को उनकी घर के दरवाजे पर खड़ी थी, तभी एक अन्य कार में सवार कुछ लोगों ने दहशत फैलाते हुए कई राउंड गोलियां अनिल कुमार की कार पर चला दी। घटना की रिपोर्ट अज्ञात के खिलाफ अनिल कुमार की ओर से थाना सिविल लाइंस में दर्ज कराई गई थी। अब इस पूरे प्रकरणों का खुलासा करते हुए पुलिस ने हिमांशु सागर और नितिन सागर को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के आरोपी हिमांशु सागर के पिता सुरेंद्र सिंह सागर बसपा सरकार में दर्जा राज्य मंत्री रह चुके हैं और अब वह सपा नेता हैं। सीओ सिटी जितेंद्र कुमार के मुताबिक
हमलावर पक्ष और फील्ड ऑफिसर अनिल कुमार की कुछ दिनों पहले डीजल के टैंकर समय से ना पहुंच जाने को लेकर कहासुनी हो चुकी थी। बस इसी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। में 14 जनवरी की रात्रि के दौरान अनिल की गाड़ी में फायरिंग होने के पर थाना सिविल लाइन में एफआईआर दर्ज की गई थी। वादी अनिल कुमार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड फील्ड अधिकारी के रूप में कार्यरत है। गाड़ी पर फायरिंग होने पर तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक के द्वारा घटना में अनावरण करने के लिए एसओजी रामपुर तथा एसएचओ सिविल लाइन की टीम लगाई गई, जिसमें आसपास के सीसीटीवी कैमरे तथा इलेक्ट्रिक एविडेंस के द्वारा घटना में प्रयुक्त इमेज गाड़ी तथा 2 अभियुक्त हिमांशु सागर व नितिन सागर अपनी लाइसेंसी पिस्टल के साथ एसएचओ सिविल लाइन व उसकी टीम के द्वारा आज गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार करने पर पूछताछ में बताया कि वादी अनिल कुमार को डीजल व पेट्रोल के टैंकर समय पर न देने की वजह से बार बार कहासुनी हुई, जिसमें हिमांशु और नितिन सागर के द्वारा डराने के पर्पज से उसकी गाड़ी पर फायर किया गया। फायर करने के उपरांत मौके से भाग गए। घटना में प्रयुक्त गाड़ी, पिस्टल, अभियुक्त तथा संबंधित एविडेंस कलेक्ट कर लिए गए हैं और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर बहराइच से है, जहां एक बार फिर अवैध मज़ारों पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। कोतवाली देहात इलाके में सड़क के किनारे अतिक्रमण करके बनाए गए दर्जनों मज़ारों को आज प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। इन मज़ारों को हटाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने मुस्लिम पक्ष को कई बार चेतावनी दी और पत्राचार किया। प्रशासनिक अधिकारियों की चेतावनी के बाद भी मज़ारों को स्वतः न हटाए जाने पर आज बुलडोजर चलाकर सभी मज़ारों को ध्वस्त कर दिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि दर्जनों मज़ार बनाकर सड़क एवं मेडिकल कॉलेज के बीच बड़े पैमाने पर आक्रमण किया गया था, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष को बार बार चेतावनी दी जा रही थी। सिटी मजिस्ट्रेट ने यह भी बताया कि भारी सुरक्षा के बीच आज बुलडोजर चलाकर सभी मज़ारों को ध्वस्त किया गया है और अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के सौंदर्यीकरण को लेकर अतिक्रमण तोड़े जाने के मामले में एआई जनरेटेड वीडियो और फोटो वायरल करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी के बाद वाराणसी पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और चेतावनी जारी की है। इस कार्रवाई से सियासी माहौल और गर्म होने की संभावना बढ़ गई है। पुलिस की एफआईआर में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और जसविंदर कौर शामिल हैं। पुलिस की यह कार्रवाई सीएम योगी की चेतावनी के महज 24 घंटे के अंदर ही सामने आ गई। वाराणसी में राया अहिल्याबाई की प्रतिमा तोड़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे स्थानीय प्रशासन ने नकार दिया था। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया है कि रानी अहिल्याबाई की प्रतिमा बिल्कुल ठीक है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और कुछ अन्य तत्व एआई जनरेटेड वीडियो बनाकर काशी को बदनाम कर रहे हैं। वाराणसी पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए चेतावनी जारी की है। इस मामले में आगे भी कोई भ्रामक खबर या एआई कंटेंट फैलाया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि भ्रामक सूचनाओं पर यकीन न करें। एसपी दशाश्वमेध घाट अतुल अंजान ने बताया कि सोशल मीडिया साइट एक्स पर अफवाह फैलाने का आरोप में 8 अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं। थाना चौक में 8 व्यक्तियों का किया गया नामजद। इन 8 व्यक्तियों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पदाधिकारियों के भी नामजद हैं। इन सभी पर बीएनएस की धारा 196, 298, 299 व 353 के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। इसके साथ ही धार्मिक भावनाएं भड़काने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का भी आरोप है। इस विवाद को तूल विपक्षी नेताओं ने दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि सरकार काशी की धरोहर को खंडित कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि काशी में पुरातन चीजों को नष्ट किया जा रहा है। मणिकर्णिका घाट की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे एआई जनरेटेड बताया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गंगा ने उन्हें बुलाया था, लेकिन अब वही लोग काशी की विरासत को नष्ट कर रहे हैं। अजय राय ने सवाल किया है कि महादेव शनि भगवान का मंदिर किसने तोड़ा? जब हम सवाल करते हैं तो कहा जाता है कि एआई फोटो जनरेटेड है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर एआई जनरेटेड फोटो है तो उसे जनता के सामने रखना चाहिए और उनकी बात सही है तो हम कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अजय राय ने आरोप लगाया कि मामले को दबाने के लिए कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और भाजपा के लोगों को सिर्फ पैसा कमाने में रुचि है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।